अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आम इंसान शो आम टीवी पर। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं मुनीर हुसैन दुग्गल साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। कैसा दिन गुजरा आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा जी, बहुत अच्छा। गुड। नाज़रीन, आज का शो बड़ा स्पेशल है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे। इस की डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मौजूद है और आप उस लिंक पर क्लिक करके हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं और हमें कमेंट करके आप अपनी राय से आगाह भी कर सकते हैं और अगर मज़ीद हमारी रहनुमाई जी, तो आज का क्या टॉपिक है? जी, आज का टॉपिक मेरा ये ख्याल है कि हमने ज़रा जो घर के मुख्तलिफ अफराद हैं उनके हिसाब से शुरू किया हुआ है और उसमें हमने ख़वातीन का ज़िक्र किया पहले और फिर बच्चों के बारे में प्रोग्राम किया, तो आज बड़ों के बारे में हमें प्रोग्राम करना चाहिए क्योंकि हमारा शो आम इंसान शो है जिसमें तमाम घर के अफराद, तमाम लोग जो हैं इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बड़े तो हमेशा ही बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज बड़ों के बारे में हम बात करते हैं कि बड़ों का कैसे ख्याल रखा जाए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने इंतखाब किया है। तो बड़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बड़े पैदा होते ही बड़े नहीं हो जाते, वो रफ्ता रफ्ता बड़े होते हैं और जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनके रवैये कहा जाता है कि वो बच्चों की तरह हो जाते हैं, उनकी आदतें बच्चों की तरह हो जाती हैं, उनकी सोच का अंदाज़ बच्चों की तरह हो जाता है, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और उनको उस वक़्त ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और उसके साथ-साथ उनको ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत होती है, आपके अच्छे रवैयों की ज़रूरत होती है और ख़ास तौर पर आपके वक़्त की ज़रूरत होती है क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे जब औलाद बड़ी हो जाती है और जो बड़े थे वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो औलाद के पास टाइम नहीं रहता और कुछ के पास जेन्युइन टाइम नहीं होता और कुछ कुछ की जो वो मस्तियाँ होती हैं, अपनी ज़िंदगी के झमेलों में वो इस तरह से उलझ जाते हैं कि उनके पास टाइम बचता नहीं है कि वो वालिदैन को देख सकें, उनके दुख-सुख को समझ सकें और उनके साथ टाइम बिता सकें। हम टाइम नहीं देते उनको, हम उनके लिए पैसों का अरेंजमेंट कर देते हैं, हम उनके लिए दवाइयों का अरेंजमेंट कर देते हैं, खाने-पीने का अरेंजमेंट कर देते हैं, लेकिन हम जो नहीं देते वो टाइम होता है और उनको शायद इस टाइम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो इसी वक़्त ज़रूरत होती है जब आप मुयस्सर नहीं होते। जनाब। जी, ये हकीकत है। आम हम डायलॉग सुनते हैं कि बचपना और पचपना एक जैसे होते हैं और मज़ेदार बात ये है कि जो हम समझते हैं कि इन बड़ों को ज़रूरत है, वो ज़रूरत उनको नहीं होती और जिसकी हम ज़रूरत नहीं समझते, वो ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने फरमाया कि हम ये समझते हैं कि इनको पैसों की ज़रूरत है, इनको पैसे दे दिया जाए और बाकी ये काम सारे खुद कर लेंगे और हकीकत में माँ-बाप, अगर मैं बात करूँ बड़ों में तो बहुत सारे लोग आते हैं, दादा-दादी, नाना-नानी या किसी का कोई ताया-ताई या और बड़े भाई या बहुत सारे रिलेशन जितने भी आपसे रेंज में बड़े हैं और स्पेशली एक जनरेशन जितने बड़े हैं, उनके ख़ुसूसी तौर पे हम उनके लिए बात कर रहे हैं। तो उनको आपकी ज़रूरत होती है, आपके पैसों की ज़रूरत नहीं होती। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैं अपने अक्सर ट्रेनिंग सेशंस के अंदर भी इस बात का ज़िक्र करा करता हूँ कि मैंने जब पहली इनकम अपने फ़ादर को ले जाके दी, तो वो बात है 96-97 की।
کہ मैं MBA में पढ़ता था, तो अल्लाह ने मेरी नौकरी MBA में पढ़ते हुए ही, मैं मॉर्निंग में था, तो नौकरी मुझे मिल गई, तो मुझे MBA इवनिंग में शिफ्ट करना पड़ा। और वो बहुत बड़ा करम किया मालिक ने, उस एज के अंदर और स्टेज के ऊपर एक मल्टी नेशनल कंपनी टोयोटा के नाम से एक बड़ा ब्रांड था, जिसमें एक रेफरेंस से मुझे नौकरी मिली, और फिर मैंने प्रूव किया कि मैं उस नौकरी के अहल हूँ। तो अल्लाह का करना हुआ कि उस वक़्त टोटल तनख्वाह ही कोई 4-5 हज़ार होती थी। तो उसमें चूँकि सेल वालों को एक प्लस होता है एज, तो उसमें मैंने को 2-4 महीनों की, 5 महीनों की इनकम इकट्ठी करके अपने अखराजात से, क्योंकि मुझे अखराजात उस वक़्त अपने वालिदैन की तरफ से मिलते थे, क्योंकि मेरे सारे बहन-भाई लाहौर में पढ़ते थे। तो मैंने 50,000 रुपया सेव किया, जो कि 97 के लगभग बहुत बड़ी रकम होती थी। समझ लें कि 50,000 आज का कम से कम 5 लाख तो होगा। तो मैं बड़ी खुशी से वो 50,000 रुपया लेके एक रोज़ गया, जब उस वक़्त ट्रैवल भी बसों पे करते थे, तो मैंने जाके अपने वालिद साहब को 50,000 रुपया दिया। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे रात भर गालियाँ दी। सुबह जब उठे तो मेरी वालिदा मेरे वालिद साहब से झगड़ पड़ी। वो कहने लगी, कमाल करदे हो तुसी, मेरा पुत्र पहली कमाई लेके आया ते एड्डी वड्डी कमाई 50,000 रुपया, ते तुसी गालियां देई जा रहे हो। तो तब मेरे वालिद साहब जरा ठंडे हुए। वो कहने लगे, ये कंजूसी करता होगा, ये खर्च नहीं करता होगा, ये अपने मामलात में कट करता होगा अखराजात को, ये सब कुछ करने को मैंने तो नहीं कहा इसको, तो फिर ये क्यों कर रहा है ऐसा? अ, मेरा ये मकसद है कि इनके छोटे बहन-भाई भी जो यहाँ पढ़ते हैं इसके साथ, वो भी अपने अखराजात के अंदर कट ना करें, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते रहें और बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ़ गुज़ारें। कट करने के लिए हम हैं ना, पेरेंट्स, तू है, मैं हूँ। मेरे वालिद साहब ने मेरी माँ को मुखातिब करते हुए कहा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे अपने बेटे की पहली कमाई अच्छी नहीं लगी है, और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि इसने उसको सेव भी किया है, ये भी प्लस फीचर है, लेकिन मैं इसको उस तरह वेलकम नहीं करना चाहता था, ताकि इसको मज़ीद पैसे इकट्ठे करने की, कमाने की, सेव करने की आदत ना पड़े, बल्कि अपनी वो प्रायोरिटीज़ जो इस वक़्त इनके लिए ज़रूरी हैं, वो करते रहें ये। तो ये लेसन, ये बात मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। कमोबेश 30 साल से अबव हो गए इस बात को गुज़रे हुए, लेकिन मुझे आज भी याद है, और मैं अपने बहुत सारे सेशंस के अंदर जब वहाँ बच्चे-बच्चियाँ जो हमारे बेटे-बेटियों की तरह होते हैं, उनको मैं जब मुखातिब करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि सोच लो कि आज वो अनकंडीशनल आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, कल क्या आप अनकंडीशनल मोहब्बत दोगे उनको, और अनकंडीशनल उनका एहतराम और तवज्जो उनकी तरफ दोगे, जो कि उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। हमारे अक्सर औकात हमें कई दफ़ा भूल-चूक से ख़्याल ही नहीं रहता, क्योंकि ख़्याल हमारा अपनी औलाद की तरफ रहता है या और कुछ मामलात की तरफ रहता है, तो हमें वो एहतराम, वो तवज्जो जिसका हक होता है पेरेंट्स को, वो हम दे नहीं पाते। मैं एक छोटी-सी बात ऐड करके ओवर टू यू करूँगा कि मैंने ये बात एक अपने बहुत प्यारे बुज़ुर्ग थे, बुज़ुर्ग दोस्त मेरे हमेशा से रहे हैं, अल्लाह का ख़ास करम रहा है। तो मैंने उनको कहा, जी कि सबका यही हाल है चाचा जी, क्यों है? इंज क्यों है? तो उन्होंने कहा, दर हकीकत बाबा आदम की औलाद थी, माँ-बाप नहीं था। तो ये तो पहले दिन से ही मामला आगे को चल रहा है, पीछे मुड़ के देखने का मामला शुरू ही नहीं हुआ था। शायद ये उन्होंने एक, मुझे पता नहीं क्यों, किस तरह मुझे बात सही तरह, पूरी तरह तो समझ नहीं आई, लेकिन एक लॉजिक पेश किया कि अज़ल से अबद तक हर इंसान, हर माँ-बाप अपनी औलाद की तरफ ध्यान करता है, अपने माँ-बाप की तरफ ध्यान नहीं करता। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और रफ्ता-रफ्ता हमारे यहाँ ये रिवाज बनता जा रहा है कि अब हम वालिदैन से ख़ास तौर पर थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। तो एक तो थोड़ा-सा वालिदैन से भी गिला है कि ख़ास तौर पर हमारे ज़माने में वालिद और बच्चों का फ़ासला बहुत ज़्यादा हुआ करता था।
खुद मेरी अपनी कैफियत ये होती थी कि जब मैं घर आता था तो मैं देखता था कि वालिद साहब जिस कमरे में हैं मैं उस कमरे में नहीं जाता था। वालिद साहब कमरे में होते थे तो मैं बाहर होता था, और वालिद साहब जब बाहर आते थे तो मैं कमरे में चला जाता था। तो ये जो फासला है, एक गैप है, ये बड़े भयानक नताइज इसके निकलते हैं। और बच्चों को कभी-कभी ना फ़ील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, वो अपने मासूम ज़हन से सोचते हैं कि शायद हमारे वालिद साहब ना हमारे साथ सख्ती करते हैं, ज़्यादती करते हैं और मोहब्बत नहीं करते। तो हमें ये एहसास दिलाना होता है अपने बच्चों को कि हम उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और जो सख्ती भी करते हैं वो भी इसलिए ही होती है कि हम कोई गलती ना करें, हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, कोई हम ऐसा काम ना कर बैठें, कोई ऐसा रवैया ना अपना लें जिससे हमारी ज़िंदगी जो है वो मुतासर हो। तो वालिदैन जो हैं, 2 ही अल्लाह ने इंसान को ऐसी शख्सियत से नवाज़ा है जो 100% आपके बारे में सोचते हैं। यानी अगर कायनात में अरबों इंसान हैं, तो उनमें से सिर्फ़ 2 शख्सियत ऐसी हैं जो 100% आपके नफ़े का सोचती हैं, जो 100% आपके लिए दुआ माँगती हैं और दिल से माँगती हैं, और आपके लिए हर वो सहूलत जो मुमकिन है और वो ला सकते हैं, वो खुद को बेच के भी आपके लिए वो सहूलत लेकर आते हैं। तो वालिदैन के लिए तो कोई और जगह है ही नहीं कि आप उनको सर आँखों पे बिठाएँ, उनकी और कोई जगह नहीं। वो आपके दिलो-दिमाग में रहने चाहिए, आपके सर आँखों पे रहने चाहिए, और उनको आप जिस तरह से शादी वाले दिन दूल्हा वीआईपी होता है, इस तरह से ज़िंदगी भर आपके जो वालिदैन हैं वो आपके आपके लिए वीआईपी हैं, और उनके लिए ऐसा ही सोचना चाहिए। जनाब। एक बड़ी मशहूर कहावत भी है कि एक वालिद साहब आते हैं अपने बेटे के पास जो काम कर रहा होता है, किसान होता है। हम आज किसानों का ज़िक्र भी इसके अंदर लाते हैं। उनके जो वालिदैन होते हैं वो भी बड़ी मोहब्बत करने वाले होते हैं। और चूँकि हमारे प्रोग्राम के अंदर किसानों का ज़िक्र भी अक्सर होता है। तो वो दोपहर लगी होती है और धूप बड़ी तेज़ होती है, और वो जो बेटा होता है जवान साल, वो अपना गोबर जो होता है वो अपने ट्राली के अंदर लाद रहा होता है। और याद रहे कि जो गर्मी की एक तपश सेपरेट होती है, जो गोबर होता है उसकी एक तपश और होती है, प्लस हो जाती है। अगर 12 बजे 1 बजे के यानी 12 बजे से 3-4 बजे तक अगर उस काम को किया जाए तो उसकी एडिशनल तपश होती है, स्मेल होती है उसकी एक ख़ास। तो वो बाबा जी, उसके अब्बा जी आते हैं, वो आके कहते हैं बेटा ये काम का इस वक़्त नहीं है, आप छोड़ दो, बड़ी शदीद गर्मी है। वो उसको कहते हैं अब्बा जी बड़ा ज़रूरी है इस वक़्त ये काम करना, आप चले जाएँ, मेहरबानी करें। आपने कुछ करना नहीं होता, और जो काम कर रहे होते हैं ना उनको भी आपने आके ना काम से हटाना होता है। वो चुप करके चले जाते हैं घर, और घर से जाके ना अपने पोते को उठा के ले आते हैं। तो वो पड़ जाता है अब्बा जी को, कहता है अब्बा जी तुहाडा भी ना दिमाग चल गया, तुहानू पता नहीं लगता कितनी शदीद गर्मी है, और तुसी मासूम जे बच्चे नू लै आंदा चुक के। कहते हैं भाई देखो बात बड़ी सादी सी है, तो मेरे बच्चे को छाँव में भेज दो, मैं तेरे बच्चे को छाँव में भेज देता हूँ। तो हकीकत है, माँ-बाप के लिए आप ऐसे ही अज़ीज़ होते हैं। तो उस वक़्त जब उनको ज़रूरत होती है कि आप उनका एहतराम करें, उनकी तरफ तवज्जो दें, उनकी सेहत का ख़्याल रखें, ख़ास तौर पर इस उम्र के अंदर जब 40-50 से इंसान क्रॉस करता है, तो उनके जो बॉडी फंक्शंस होते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम आना लामहल्ला शुरू हो जाता है, और उनकी सेहत के इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं, और उनको ख़ुसूसी तवज्जो की देखभाल की, उनकी सेहत की देखभाल की ज़रूरत होती है। तो अगर इंसान उस वक़्त उनकी सेहत का ख़्याल ना रखे, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको एक और बहुत बड़ी वजह होती है कि वो बोलते नहीं हैं, वो कहते नहीं हैं, अपनी डिमांड नहीं पेश करते। क्योंकि उस वक़्त भी उनकी अपनी वो खुद से अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखते। वो कहते हैं
अपने बच्चों के मामलात जो हैं वो सही हो जाएं जी, इनके अखराजात पूरे हो जाएं, महंगाई का बड़ा दौर है, अगर ये मेरी तरफ ध्यान लगे रहेंगे तो अपने मामलात इनके खराब हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वन में देखना है अपनी औलाद की तरफ। तो वापस मुड़ के अगर कोई देखने वाला है तो वो आप होते हैं, मैं होता हूँ। अपने पेरेंट्स को देखें, उनकी सेहत का ख्याल करें। इस उम्र के अंदर इस चीज की इंतहाई ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये वो नेमत है जब तक आपके पास है तब तक आपको एहसास नहीं है, और जब ये नेमत आपसे छिनती है तो फिर एहसास होता है, लेकिन उस वक्त गुजर चुका होता है, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत ही अहम इशू की तरफ आपने निशानदेही की। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ उनकी माशी ज़रूरियात हैं, जिस्मानी ज़रूरियात हैं, वहाँ पे उनकी नफ्सियाती ज़रूरियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ज़्यादा सेंसिटिविटी आ जाती है। और उस वक़्त चाहिए ये होता है औलाद के लिए कि वो अपने वालिदैन के पास बैठे, उनसे बातचीत करे, उनके साथ डिस्कस करे घर के जो मामलात होते हैं, बच्चियों के रिश्ते हैं, तालीम के मसाइल हैं, कौन-सा कॉलेज लेना है, कौन-सा नहीं लेना, कारोबार कर रहे हैं तो कैसे करना है, उनको साथ ले जाएँ किसी दिन 2 घंटे के लिए अपने साथ बैठाएँ। उनको अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व रखें, किसी न किसी तरीके से उनके साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये चीज़ उनके लिए ताकत का बायस बनती है, सहारे का बायस बनती है और खुशी का बायस बनती है। एक और हम बात का ख्याल नहीं रखते राजा साहब अक्सर औकात, कि जो हमारे माशरती मौके होते हैं, खुशी गमी के मौके होते हैं, और बहुत सारे कामों के सलाह मशवरे के मौके होते हैं, या ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे वो एक्टिव नजर नहीं आते और उनका एक्टिव नजर आना इंतहाई जरूरी होता है। तो उन मौकों के अंदर भी हम अपने पेरेंट्स का खास ख्याल रखें कि वो मिस ना हो रहे हों उस वक्त, क्योंकि अगर वो उस वक्त मिस होते हैं तो वो खुद तो अपनी जात की नफी कर रहे होते हैं, हम भी उनकी नफी कर रहे होते हैं, और हमारा उनकी नफी करना कभी भी हमारे लिए मुफीद नहीं होता, बल्कि नुकसानदेह होता है। और वो कमी जो होती है उस वक्त, उस कमी की वजह से हम कोई फायदा नहीं कर पाते, बल्कि हमारा कुछ नुकसान हो जाता है। हमने अपनी आम जिंदगी के अंदर इतनी बार इतनी मिसालें सुनी, जिस तरह से वो कहते हैं कि वो एक बारात जाती है, तो बारात जब जाती तो पहले जमाने में बड़ी अजीबो-गरीब शराइत लगा दिया करते थे लोग आगे से। तो उनको कहते हैं जी कितने बंदे हैं, वो कहते हैं 100 बंदे हैं। उन्होंने कहा जी 100 बकरे खाने हैं तो फिर आ जाओ, फिर आप शादी करके अपना लेके जाएंगे बहू को, अदरवाइज ऐसे ही वापस जाएंगे। तो वो बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि एक कंडीशन उनको ऑलरेडी लगाई गई होती है कि आपने कोई बुजुर्ग साथ नहीं लेके आना, बूढ़ा, जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। तो वो अपने घर में जब बातचीत करते हैं तो उनका एक बड़ा कहता है कि यार अब शराइत तो यही है कि 100 लोग अगर जाते हैं तो 100 बकरे खाने हैं उन्होंने, और सब नौजवान जाएंगे और बूढ़ा नहीं जा सकता। तो आप ऐसा करो कि आप ना मुझे एक संदूकचे में बंद करके ले जाओ और मुझे कुछ डिस्टेंस पहले कहीं पे छुपा देना, क्योंकि ये जो 2 शराइत उन्होंने आपके साथ रखी हैं, ये मजीद मुश्किलात का मौका बन सकता है, किसी वक्त को ऐसा इश्यू खड़ा हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने ये मामलात खड़े किए हुए हैं। तो जब कोई ऐसा इश्यू बन जाए तो आप फौरन मेरे पास आ जाना। ऐसे ही हुआ कि जब वहां पे गए तो वहां पे कोई इश्यू खड़ा हुआ। अब उनके बीच में कोई बुजुर्ग आदमी बड़ी उम्र का था नहीं, और एक टास्क ऑलरेडी उनके लिए मुश्किल खड़ा था कि 100 लोगों ने 100 बकरा खाना है। मीन कि एक बंदे ने एक बकरा खाना है, तो एक बंदे के लिए एक बकरा खाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने उस मशवरे करने के लिए उनमें से एक खुफिया जासूस भागा उस संदूकचे की तरह जहां एक बाबा जी को उन्होंने रखा हुआ था। तो उन्होंने जाके ये जब बात बताई तो उन्होंने उनको मशवरा दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप ऐसा करो, इनको कहो एक एक बकरा करके पकाते जाएं और वो आपको देते जाएं, और 100 बकरे भी आप खा जाओगे तो आपकी भूख भी खत्म नहीं होगी, उनके बकरे खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने, उस जासूस ने आके उस पंचायत को बता दिया कि जी बाबा जी ने ये जवाब दिया है।
तो उन्होंने घर वाले को कहा जी कि डन, इसके बाद कोई शर्त नहीं और होगी, जो आपकी शरायत हम मान चुके हैं, बहुत होगी, इतनी है, तो बकरे हम 100 ही खाएंगे और दोग भी हम 100 हैं, बस उसका थोड़ा सा तरीका चेंज है कि आपने एक बकरा बनाना है, उसको पकाना है, हमें दे देना है, और उसके बाद अगला बकरा करना है। तो ऐसा ही हुआ कि वो विन कर गए। तो ये इस तरह की कहानियां सुनाने का मकसद ये है कि ये बुजुर्ग जो होते हैं, ऐसे मौक़ों के ऊपर जो खुशी और गमी के होते हैं, वहां भी बड़े कारआमद होते हैं, तो इनको पीछे छोड़ के फायदा नहीं होता, इनको ऐसे मौक़ों के ऊपर भी अपने साथ रखना चाहिए। जी बिल्कुल, बुजुर्गों के जो तजर्बात होते हैं, जो उनका इल्म होता है, जो उनकी समझ होती है, वो आने वाली नस्ल के लिए एक बेहतरीन सरमाया होती है। और जितने भी हमारे बुजुर्ग दोस्त इस वक्त हमें सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, उन सब से हमारी दरख्वास्त ये है कि आप अपने इल्म को ट्रांसफ़र करें, क्योंकि इससे कबल कि आप खुद ट्रांसफ़र हो जाएं, अपने इल्म को अपनी नौजवान नस्ल तक, और सारे पाकिस्तानियों के बच्चे जो हैं वो आप ही के बच्चे हैं, और अपना इल्म उन तक पहुंचाएं, वीडियो बनाएं, जो आप समझते हैं कि ये आपके पास इल्म है, ये सलाहियत है, ये तजर्बा है, उस तजर्बे को रिकॉर्ड करें, और वो तजर्बा जो है वो आने वाली नस्ल तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि आने वाली नस्ल उससे कुछ सीख कर उन गलतियों से बच सके जो हम बुजुर्गों ने अपनी ज़िंदगी में की हैं। तो वालिदैन की खिदमत हम तभी कर सकते हैं जब हम उनके करीब हों, उनके आस-पास हों, और उनको इग्नोर ना करें, उनके लिए वक्त निकालें, उनसे बातचीत करें, मशवरा करें, और उनको दावत पे ले जाएं, बाहर ले जाएं, घुमाने ले जाएं। इसके साथ साथ जब हम ये बात करते हैं कि बच्चों को बुजुर्गों के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि बुजुर्गों को बच्चों के साथ, या जो घर में दूसरे अफराद हैं जो उनसे उम्र में छोटे होते हैं, उनके साथ कैसा रवैया रखना चाहिए। तो इस पे मैं चाहता हूँ कि आप बात करें और ये बताएं कि जो जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, मेरी और आपकी जो उम्र है, हमें अपनी नौजवान नस्ल के साथ किस तरह का रवैया रखना चाहिए। जी बिल्कुल, देखें, अल्लाह का एक निज़ाम है, जो पैदा हुआ है वो अगर हयात रहे तो वो जवान भी होगा और जवानी से बुढ़ापे की तरफ भी सफ़र करेगा। तो ये अल्लाह की एक तरतीब है। ये तरतीब हमारी मर्ज़ी से ना तो कहीं रुक सकती है, और ना इसको हम किसी और आर्डर में चला सकते हैं कि इंसान पहले बूढ़ा हो जाए, फिर जवान हो और फिर बच्चा हो। अगर कुछ ऐसा हो जाए तो शायद और मज़ेदार सिचुएशन बन जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह की एक तरतीब है। तो जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए ख्याल रखें, वहाँ आपने बेहतरीन बात की कि जो पेरेंट्स हैं, वो भी अपने तजर्बात और नुस्खे साथ ही ना लेके चले जाएँ, बल्कि वो पीछे रहने वाले लोगों की फ़ायदे के लिए वो किसी की रहनुमाई करें और उनको मशवरे दें। और मैं एक बड़ी डिफरेंट बात राय साहब करने लगा हूँ, मैंने बहुत सारी और भी जगहों पे करता हूँ, कि देने वाला कई दफ़ा देना चाहता होता है, लेकिन लेने वाला जो होता है वो नहीं ढंग इख्तियार करता कि वो उससे ले ले। अब ये नुस्खा जो रहनुमाई वाला और मशवरे वाला है, ये हम सब और हमसे बड़े जो हैं, हम भी अब उस एज में आ गए हैं, बड़ों वाली ब्रैकेट के अंदर हैं, तो कोई हमसे ले ले, क्योंकि जब भी किसी से कुछ लेना होता है राजद साहब, तो वो भी एक तलब डेवलप करनी पड़ती है। जब तक आप तलब ज़ाहिर नहीं करते हैं, तब तक वो चीज़ मिलना बड़ी मुश्किल होती है। तो हम अपने बुजुर्गों से ना कि इस इंतज़ार में बैठे रहें कि वो बुजुर्ग हमें देंगे तो हम उनसे लेंगे, बल्कि उनकी ये सारी चीज़ें खिदमत तवाज़ो करके, उनके करीब होके, कुर्बत इख्तियार करके, उनसे लेने वाले बन जाएँ। क्योंकि अक्सर औक़ात ये होता है कि कई दफ़ा पेरेंट्स कोई चीज़ किसी को देना चाहते हैं, तो वो अपने से कि 4 या 5 बच्चे हैं, तो उनमें से देखते हैं कि ये हम देना तो चाहते हैं, हक भी सबका बराबर का है,
लेकिन कौन लेना चाहता है, और वो ये भी जानते होते हैं कि ये चीज अगर हम ये काम, ये असाइनमेंट, ये अगर हमने इसको अथॉरिटी दे दी तो ये चला सकता है और ये नहीं चला सकता। तो इसलिए ये चीजें रहनुमाई वाले, मशवरे वाले या तजर्बात वाले या नुस्खे, क्योंकि ये वो नुस्खे हैं जिसको इन रियल सेंस नुस्खा कीमिया कहना चाहिए, कि इंसान एक जिंदगी गुजार के तजर्बात की भट्टी से गुजर के यहाँ तक पहुंचता है। जो नया बच्चा है, जो नौजवान हुआ है, वो उसके अंदर जोश तो है लेकिन उतना होश नहीं होता, क्योंकि ये होश एक तजर्बे की बना पे आता है, कई साल गुजरते हैं फिर जाके वो बातें पक्की होती हैं। तो वो बड़े दें भी अपने छोटों को, और छोटे ऐसा साजगार माहौल बनाए कि उनसे वो ले भी सकते हो, और फिर ही जो उन्होंने एक लंबा चौड़ा तजर्बा अपनी जिंदगी का बनाया है, उससे आने वाली नस्लें जो हैं, जिन्होंने आगे चल के घर का निज़ाम, मुल्क का निज़ाम संभालना है, वो बेहतर तरीके से उसको संभाल सकते हैं। जी, जब बुजुर्ग बड़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं और उन पे स्टैंप लग जाए कि अब आप बुजुर्ग हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आपने अपने से छोटों के साथ शफकत करनी है, अपनी मोहब्बत की डोज थोड़ी सी बढ़ा देनी है, उनका एहतराम करना है और उनको आज़ादी देनी है, आज़ादी सल्ब नहीं करनी। वालिदैन होने का ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों के ऊपर हर वक्त मार्शल लॉ लगा के रखें और आप उनको हंसने की इजाज़त भी ना दें, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त भी ना दें, उन्हें घूमने फिरने की इजाज़त भी ना दें, उन्हें गलतियां करने की इजाज़त भी ना दें, और उनको ये समझ लें कि वो आप कभी गलती नहीं करेंगे, वो बिल्कुल सही फैसले करेंगे। ऐसा नहीं होता। गलतियां भी होती हैं, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है, सभी से होती हैं, छोटों से भी होती हैं, बड़ों से भी होती हैं। तो कुछ चीज़ों को दरगुजर करना होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देखते हुए भी उनसे सरफ़े नज़र करना होता है। उनको अपने न दिल में जगह देनी होती है, न नज़रों में जगह देनी होती है, देख कर भूल जाना होता है। तो ये वो छोटे-छोटे से टोटके हैं जो आपकी इज़्ज़त अपने घर में अपनों के साथ ना सिर्फ बरकरार रखते हैं बल्कि उसे बढ़ाते भी हैं। तो जितने भी हमारे दोस्त बड़े हैं, वो वबाल जान ना बने, वो साथी बने, वो दोस्त बने, वो सपोर्ट करने वाले बने, और इससे ये जो फैमिली का खूबसूरत स्ट्रक्चर है हमारा, ये बरकरार रहता है और टूटने से बच जाता है। दिल आज़ारियाँ नहीं होती, गिले शिकवे नहीं होते, और अगर थोड़ी-सी बर्दाश्त हम बढ़ा लें, स्पेस दे दें, दूसरों के लिए गुंजाइश पैदा कर लें, तो मामलात बहुत बेहतर हो सकते हैं। जनाब मुनीर साहब। अब बिल्कुल आपने बजा फरमाया है कि ये भी एक एज है जिस एज के अंदर जाके इंसान को ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ, और बड़ा उस तरह भी नहीं है कि वो किसी ने किसी बुजुर्ग से पूछा कि चाचा जी आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं घर में अब्बा लगा हुआ हूँ। तो कुछ लोग इसको भी एक जॉब समझ लेते हैं। ये है, मेरा काम ही है कि मैंने हर वक्त चपट करनी है और लड़ाई झगड़ा करना है, और ये भी मकसद कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें भी कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। ऑन बोथ हैंड है, जिस तरह सियाने कहते हैं कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। कभी भी ऐसा नहीं होता, बेशक किसी दफ़ा कोई एक्सरसाइज़ भी करके देख ले ऐसे, कि ऐसे ताली नहीं बजती। तो एक हाथ की बजाय जब दूसरा हाथ उसके साथ मिलता है, तो ही बेहतरीन ताली, पंजाबी में इसको मागा कहते हैं, वो तभी साउंड उसकी पॉसिबल है। तो जहाँ पेरेंट्स ये ख्याल रखा करें कि वो बर्डन ना बने, बोझ ना बने, ओवर बर्डन ना बने, वहाँ पे जो बच्चे हैं, उनकी औलाद है, जो छोटे हैं, उनको भी ये चाहिए कि वो इन बातों का ख्याल रखें कि उनका जो मस्कन है, उनका जो आराम है, उसका खसूसी ध्यान रखना है। क्योंकि
उम्र के इस हिस्से में पहुंच के इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि इंसान इन चीजों का ख्याल करे, क्योंकि उनको थकावट भी होती है, किसी के गोडे गिट्टों में भी प्रॉब्लम होती है, और फिर बॉडी साथ छोड़ रही होती है ना इस एज के अंदर जाके। तो अगर कोई उनके पास बैठता है, उनके पाँव दबाता है, उनकी टांगे दबाता है, उनसे दवाएं मिलेगी उनको, और यकीनन ये वो दवाएं हैं जो उस वक्त हमें ऐਵੇਂ ही लग रही होती हैं, अल्फाजी लग रही होती है, लेकिन जब वो नहीं होते तो फिर इन दवाओं का हमें बहुत एहसास होता है, फिर हम बहुत मिस करते हैं। लेकिन तब तक जो होता है वो चिड़िया खेत चुग चुकी होती हैं, इंसान के बस में कुछ नहीं होता। जब तक ये सहूलत हमारे पास अवेलेबल है, उस वक्त हम उनके आराम का, मस्कन का खसूसी ख्याल रखें, और उनका उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें कि उनका दिल टूट जाता है। क्योंकि जिस तरह हमने शुरू में बात की, बचपना और बचपना एक जैसे होते हैं। जिस तरह एक बच्चे को अगर उसकी तवक्कुआत से ज्यादा आप कुछ कह देते हैं तो वो रूठ जाता है, इस तरह बड़ों में भी सेम यही आदत आ जाती है कि वो आपको कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन दिल पे वाकई ले लेते हैं वो, कि वो देखें, दिल ही दिल में कहते हैं, देखें मैंने किस तरह से इसको पाल पोस के बड़ा किया, आज ये दिन देखने के लिए कि ये मुझे आराम का, मेरी मस्कन का ख्याल नहीं रखेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरे पास नहीं बैठेगा। वो उस वक्त उनके पास कहानियां ही कहानियां होती हैं राजा साहब सुनाने के लिए, और सुनने के लिए कोई नहीं होता। और वो चाहते हैं कि मेरे पास कोई बैठे और मैं उसको सुनाऊं, और हमारे पास यानी उससे जो उनके बच्चे हैं या उनके पोते पोतियां हैं, और वो इस चीज से जान छुड़ा रहे होते हैं, उस वक्त उनके पास बैठना, उनका ख्याल करना और उनसे ये बातें सुनना जो उनकी जिंदगी का निचोड़ होती हैं, वो यकीनन हमारे लिए आगे चल के बहुत मुफीद होती है। जी बिल्कुल, खिदमत फर्ज है औलाद के ऊपर, और खिदमत करनी चाहिए। जिसके वालिदैन जिंदा हैं, इस्लाम ये कहता है कि उनको गौर से देखना, मोहब्बत से वालिदैन को देखना, इसका सवाब हज जितना है। तो इस का मकसद सिर्फ यही है कि हम वालिदैन के ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज रहें, और ये मोहब्बतों का रिश्ता जो है ये बरकरार रहे और आखिरी सांस तक बरकरार रहे। तो खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं और वो रोज़ाना हज का सवाब हासिल कर सकते हैं। और वाक़यातन अगर आप वालिदैन को देखें तो आपको इतना ही इत्मीनान होता है, अगर मोहब्बत से देखें तो इतना ही इत्मीनान होता है जितना इबादत करके होता है। तो इसके साथ ही मैं इस टॉपिक को चाहूँगा कि हम क्लोज करें और किसी नए नए मौजू की तरफ आएँ। बताइए, नया मौजू क्या है आपके पास? जी सही। जैसे आप फरमाएं, जो आपके ज़हन में बात आ रही हो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अगर मज़ीद इस पे भी बात करना चाहें तो भी बात हो सकती है। आपकी आवाज़ ज़रा कम आ रही है राज साहब। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर हम एक टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा लंबी बात करेंगे तो थोड़ा-सा नाज़रीन हमारे बोर हो सकते हैं। तो नाज़रीन जी, की बिल्कुल ठीक है। तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए, उनके मिज़ाज को नज़र रखते हुए हमें थोड़ा-सा और टॉपिक चेंज करना चाहिए। इसमें हम इसी से सोशल टॉपिक ही रख लेते हैं, और वो है मेहमान नवाज़ी और मेहमानदारी। जब हम किसी के यहाँ बतौर मेहमान जाते हैं तो हमें कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए और किस तरह से जाना चाहिए, और अगर कोई दूसरा हमारे पास आए तो हमें बतौर क्या होता है, मेहमान नवाज, किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए। तो ये बड़ा अहम है। मैंने एक जगह पे एक कोटेशन पढ़ी थी पिछले दिनों, तो उसमें लिखा था कि ऑल आवर गेस्ट्स ब्रिंग हैप्पीनेस,
all our guests bring happiness, some by coming, others by going. यानी हमारे तमाम मेहमान हमारे लिए खुशी लेकर आते हैं, कुछ के आने से खुशी होती है और कुछ के जाने से खुशी होती है। तो मेहमान ऐसा होना चाहिए कि जिसके आने से खुशी हो और जिसके जाने से खुशी ना हो। तो आप क्या राय रखते हैं इसके ऊपर? अपनी राय का इजहार करें कमेंट सेक्शन में आके, या हमारे लाइव शो में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और हमें इंतज़ार रहेगा आपका। मुनीर साहब, आप जब मेहमान जाते हैं तो क्या रवैया होता है, और कोई ऐसा वाकया भी हमें सुनाएं कि जब कोई मेहमान आपके पास आया और आप उससे बहुत तंग हुए, तो आपने दुआएं की कि या अल्लाह ये आज ही चला जाए, तो फिर क्या हुआ? कोई ऐसा वाकया रात में? जी बिल्कुल, मैं मजा भी कोशिश करके ऐड करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। वो एक मरासी होता है, हमने मरासी एक खास कैटेगरी को कह दिया हुआ है, वैसे तो वो मीर रासी होता है। मीर रासी का मतलब होता है कि एक मीठी नहर के ऊपर बैठा हुआ, मठास वाली शहद वाली नहर पे बैठा हुआ। तो अब चूंकि बहुत सारी बातें अब हमारी मिरासी तबका के साथ अटैच होती हैं, जिसमें मजा होता है, हंसने का मौका मिलता है हमें। तो वो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं और कुछ बच्चे अपने मामू के घर गए होते हैं और वो फैमिली मरासी होती है। तो वो काफी दिन मामू भान के उनको डील करते रहते हैं, लेकिन वो होते बेचारे वो भी ऐसे ही है, गुजारा ही है। तो उनका आटा तकरीबन खत्म होने वाला होता है। तो एक दिन उनकी बीवी कहती है बस करो ना, तो आटा भी हमारा खत्म होने वाला है, तो कुछ कोई सूरत हाल निकालें आप कि ये अब चले जाएं। कि मैं कहूंगी तो फिर लड़ाई होगी, क्योंकि मैं तो मेहमान नहीं हूँ। तो वो मामू जो होते हैं वो कहते हैं हाँ चलो मैं कुछ करता हूँ। तो वो उठते हैं, तो वो जो आटे वाला बर्तन होता है, आमतौर पे उसको पंजाबी में पेटी कहते हैं, वो लोहे जिस्ती होती है लोहे की, उसको अगर कुछ चीज आप मारे तो वो बड़ी आवाज देती है। तो हम मामू उठते हैं, कुछ चीज पकड़ते हैं और वो उस पेटी के अंदर मारते हैं, इस तरह की आवाज आने लगती है। तो वो अब जो उनके भांजे होते हैं तो वो भी मरासी है ना, तो वो उनको कहते हैं मामू जी अभी हमें पता है कि एक दिन का आटा मजीद है इसमें, इसलिए आप इसको मजीद ना खड़काएं, हम कल चले जाएंगे। तो अच्छा, तो ये सिचुएशन भी अक्सर औकात बन जाती है। तो बिल्कुल सही। अब सीरियस हमने कोशिश की कि कोई ऐसी मोहब्बत वाली बात डालें जिससे हम भी हंस लें, और यकीनन जो हमें देख रहे हैं हमारे नाजरीन वो भी हंस रहे होंगे, जो कि इस वक्त मुनीर करीम साहब भी हमारे कमेंट्स में आ रहे हैं, और यकीनन वो भी हंस रहे होंगे हमारी इस बात के ऊपर। अब एक सीरियस, जो कि हम रिलीजियस बातें भी इसमें करते हैं और मज़ाक वाली बातें भी करते हैं, क्योंकि ये तमाम तबकात का हमारा प्रोग्राम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मेहमान किसी के घर में जाता है, तो अगर उसने बगैर बताए गया है, घर वालों को पता नहीं था कि मेरे यहाँ ये मेहमान आने वाले हैं, आप अचानक कैसे ही ऑल ऑफ सडन चले गए, तो जो उनके घर में पका हुआ है वो पेश करें। अगर वो पेश करने से शर्माएं कि जी ये जो भी पका है हम पेश करेंगे, तो वो कहेंगे अच्छा इन्होंने दाल पकाई है, आलू पकाए हैं, या और सब्जियां ही खाते हैं, गोश्त नहीं खाते हैं, ऐसी चीजें सोचने लगें, तो वो अपने ईमान की फिक्र करें। और अगर उन्होंने अपने ईमान को मजबूत करते हुए जो भी पका हुआ है वो पेश कर दिया है, और जो भी मेहमान गया हुआ है वो कहता है यार ये मैंने सब्जी खानी थी तो अपने घर में खा लेता, तो यहाँ भी वो सब्जी खानी पड़ रही है, तो फिर आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अगर वो पसंद ना करे तो फिर वो अपने ईमान की फिक्र करे। इसलिए ये बात बड़ी सख्त है। मैं अक्सर औकात अल्हम्दुलिल्लाह ये बात अपने रिश्तेदार अहबाब पे जाता हूँ, तो ये मैं उनको सुना भी दिया करता हूँ कि आप कोशिश करा करें कि जब हम बताए बगैर आए तो जो भी आपके यहाँ पका है वो हमें दिया करें, हम आपके साथ बैठ के खुशी खुशी वो खाएंगे, क्योंकि ये मामला है ईमान का।
हाँ, फिर इसके साथ एडिशनल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अगर वो फिर मेहमान अगले टाइम के लिए 1 या 2 दिन के लिए आपके पास ठहरता है, तो फिर जो भी आपकी ताकत है, उस ताकत के मुताबिक उसके लिए आप मेहमान नवाज़ी करें। अब देखें इसके अंदर हमारे लिए कितना बड़ा सबक है। बताया कि अपनी ताकत के मुताबिक करें, ना कि आप उधार लेकर नीचे लग जाएँ और प्रॉब्लम्स के अंदर चले जाएँ, और ना ये कि आपको अल्लाह का दिया बहुत कुछ है और आप उसकी खिदमत ना कर रहे हों। दोनों चीज़ों का एक बैलेंस क्रिएट किया है इस हदीस मुबारका के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि आपके पास मेहमान ठहरा है, तो जो आपकी ताकत है उसके मुताबिक उसकी मेहमान नवाज़ी खूब कीजिए। जी, बिल्कुल सही। और मुनीर करीम साहब हमारे साथ हैं, यकीनन आपने बहुत अच्छी राय दी है। और वालेकुम अस्सलाम। और आपने कहा है कि अगर रिस्क में इजाफा चाहते हैं तो मेहमान नवाजी करें। तो मुनीर करीम साहब जो हैं वो बहुत अच्छे मेहमान नवाज हैं, और यानी इंतहा है ना, वैसे तो अच्छाई की इंतहा मुनीर करीम साहब हैं। और जब मैं इनके पास गया तो इन्होंने अपनी मोहब्बतों के सारे बारिशें जो हैं वो हम पे अनायत कर दी। हम इनके शुक्रगुजार हैं और इनकी मेहमान नवाजी हमेशा याद रखेंगे। और एक तरफ मुनीर करीम साहब आप हैं, और दूसरी तरफ हमारे साथ मुनीर हुसैन दुगल साहब हैं। ये भी खासे फयाज आदमी हैं, और चाय के साथ बिस्किट और फिर पूरा वक्त देना और हर लम्हे साथ रहना, ये इनकी बहुत ही आला सिफात हैं जिनसे मैं बहुत मुतासर हुआ। और इनकी चाय में इतनी मिठास थी कि वो अभी तक उसका जायका महसूस करता हूँ। तो ये आपकी मोहब्बत है राजा साहब, मेहमान आपकी मोहब्बत। ये मेहमान हमारी नवाजी शॉर्ट सी ही है। मुलाकात हुई थी, हम सही तरह आपकी खिदमत नहीं कर पाए थे। सर मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा थी, और मुझे ये याद दिलाने में और ये याद रखने में हमेशा आसानी रहेगी कि वो जो आपके साथ हमने चंद लम्हात गुजारे वो कितने खूबसूरत थे। मेहरबानी सर। अच्छा राय साहब, एक बड़ा वैसे तो आपने फर्क नोट फरमाया होगा मेहमान नवाजी का, चूंकि हमारा टॉपिक चल रहा है, कि पहले लोग बहुत ज्यादा तकल्लुफ में नहीं पड़ा करते थे, और लोग कई कई दिन किसी के यहाँ अगर मेहमान ठहर जाते किसी भी वजह से, तो किसी को कोई खास तकलीफ नहीं हुआ करती थी। अब हम बहुत पुरतकल्लुफ हो गए हैं, और अब हमें अगर हम 3 वक़्त वाले खाने खा रहे होते हैं, तो 1 वक़्त के भी मेहमान आ जाएँ, तो दूसरे वक़्त तक हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये पुरतकल्लुफ होना, जिसमें शोबाज़ी आम अल्फ़ाज़ में इसको कही जाती है, दिखावा, तो वो मेरे ख़्याल से मुनासिब नहीं है। जिस तरह से मैंने पहले हदीस का आपसे ज़िक्र किया है, अगर हम उसी तरह से अपनी ज़िंदगियों को ढाल लें, तो हमारे लिए आसानी होती है। और फिर यकीनन आपने जिस तरह से ये बात फरमाई, हमने बीच में मज़ाक की बात भी डाली कि आप जब किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हैं, तो आप मेहमान ज़रूर बनें, लेकिन उनका ख़्याल रखें कि कहीं वो आपके मेहमान होने से तकलीफ में तो नहीं है। जैसे मैं अपने घर में ये अक्सर बात कहा करता हूँ कि हम जब किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं, तो मेरी मिसेस वो उनके खाने पकाने वाले मैटर्स के अंदर पार्टिसिपेट करने लगती है। वो कई बार आगे से वो कहते हैं, नहीं, 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 तुसी प्राहुणे आए हो, यानी आप मेहमान हैं, आपका नहीं ये काम बनता। लेकिन वो कहती है, नहीं, नहीं, मैं तो इसलिए आपके साथ आके लग गई हूँ कि इससे हमें बातें ज़्यादा करने का मौका मिल जाएगा, कि हम ये भी वक़्त जो है वो बातों में गुज़ार लेंगे, बजाए इसके कि हम अलग बैठे रहें और अलग काम में लगे रहें। लेकिन मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं, तो वो मेहमान बन के बैठे रहते हैं और बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते, और वो घर वाले इस वजह से भी उकताहट का शिकार होते हैं
कि जी इतनी मुश्किल से गर्मी का मौसम था, किचन के अंदर तो आप एसी वगैरह नहीं फैसिलिटीज़ होती, वहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा पक्खा होता है या कोई एग्ज़ॉस्ट वगैरह करा जाता है क्योंकि वहाँ चीज़ों को कुक करना होता है। तो वहाँ कूलिंग नहीं की जा सकती है और उन्होंने इतनी गर्मी में खड़े होके एक वक़्त का अगर आपके लिए तैयार किया है, तो दूसरे वक़्त के लिए लामहल्ला उनके दिल में ये ख़्याल आता है कि यार ये चले जाएँ तो अच्छा है। क्योंकि अगर दूसरे टाइम के लिए भी ये रुकेंगे तो फिर वही एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी। मतलब बात करने का यह है कि हमें एक मियाना रवि अख्तियार करनी चाहिए, उससे ज़्यादा बेहतरी होती है। दूसरे के लिए भी आसानी होती है और हमारी भी मेहमान नवाज़ी ज़रा जचती है फिर। जी, बिल्कुल सही निशानदेही आपने की है। और जब हम कहीं मेहमान जाते हैं वैसे तो एक मुझे बात याद आ रही है, पंजाबी में उसको सुनाऊंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। वो कहते हैं कि ਤੁਸੀਂ आओगे तो की लैके आओगे ते जाओगे तो की दे के जाओगे। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ जी। ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕੋਰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਘਰ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਔਕਾਤ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ बीमार है वो मुतासर हो सकता है, कोई होर मसला ऐसा हो सकता है जिसकी वजह तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो सानू आवाज़ नू जरा क्योंकि उस वक्त एक्साइटेड होंदे ने दोवे वाल आपस दे विच बड़े खुश गप्पियां होंदे ने ते पता लगता है कि पड़ोस दे विच कोई शख्स तंग हो रहा है उन्हां दी इस आवाज़ तो, या दूसरे कमरे च बैठा कोई शख्स जिहड़ा मुताला कर रहा है या कोई मरीज है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो जरा इनू थोड़ा जिहा कंट्रोल करने की जरूरत है। एक होर चीज़ मेरे जहन च बड़ी मैं बड़ी शिद्दत दे नाल महसूस भी की है कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਜਾਵਟ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਯੂਬ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਕਦਰੋਂ ਮੰਜ਼ਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬਤੌਰ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਸ ਨੇ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸਿਸ ਨੇ, ਬਰਤਨ ਨੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਖਿਲੌਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਆ ਰਹੇ, ਪਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
دا بہت خیال رکھنا چاہیے تاکہ یہ مہمان نوازی تے میزبان نوازی یہ چلتی رہے، کیونکہ اگر اسی انہاں چیزاں دا خیال نہیں رکھاں گے تو یہ کسی بھی وقت رک سکتی ہے۔ جی رائے صاحب، میں ایک اور بات بڑا ضروری سمجھتا ہوں بات کرنا، وہ یہ کہ ہم جا رہے ہیں یا کوئی ہمارے ہاں آ رہا ہے، تو مہمان آیا، گھر والوں نے اس کی خدمت کی، ہم گئے، ہماری کسی نے خدمت کی، تو فرض کیجئے کہ آپ گئے ہوئے ہیں کسی کے ہاں مہمان اور انہوں نے آپ کی خدمت کی ہے، اور اس خدمت کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے کسی بھی وجہ سے۔ دیکھیں بہت ساری وجوہات ہڈن ہوتی ہیں جو آپ سے چھپائی جاتی ہیں، اور کچھ وجوہات کا آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے، تو اس کا ذکر کہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم ان کے ہاں مہمان گئے، انہوں نے ہماری خدمت صحیح نہیں گئی، غیبت اور گلہ کا موجب بنتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے کسی بھی طرح سے، نہ دینی طور پہ اجازت ہے اور نہ اخلاقی طور پہ اجازت ہے۔ آپ گئے ہیں اور آپ کی جیسی بھی وہ کر سکتے تھے خدمت یا جیسی بھی ہوئی ہے، وہاں کی بات وہاں چھوڑ کر واپس آنا چاہیے۔ ایک اور چھوٹی سی بات، چونکہ ٹائم ہمارا محدود ہے اس لیے کوشش کرتے ہیں سم اپ کرنے کی، کہ ہم عام طور پہ دو طرح سے مہمان جاتے ہیں، ایک خوشی کے اور ایک غمی کے۔ تو دونوں صورتوں میں آپ کی ضرورت ہوتی ہے گھر والوں کو۔ فرض کیجئے کہ آپ شادی پہ گئے ہوئے ہیں کسی کے ہاں، تو ان کا وہ شادی کا دن گزارنا بہترین طریقے سے، ان کا ساتھی بن کے، ان کا بازو بن کے، ان کے لیے آسانی پیدا کر کے، اس بات کو گھر والے کبھی نہیں بولتے۔ آپ کی اس نیکی کو وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ آپ کسی وجہ سے کسی کی فوتگی پہ، غم کے موقع پہ گئے ہوئے ہیں، اور ان کے غم کو آپ اپنا غم سمجھ رہے ہیں، اور وہ ان کا ایک دن کا وقت آپ گزارتے ہیں، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ ہمارا انہوں نے بانٹ لیا ہے۔ تو ان دونوں مواقع کے اوپر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان کے کام کا حصہ بن جائیں۔ خوشی ہے تو خوشی کا حصہ بن جائے، غم ہے تو غم کا حصہ بن جائے، تاکہ آپ ان کو اپنے لگے۔ اکثر اوقات یہی غلطی ہم سے ہوتی ہے کہ ہم جب کسی کے ہاں جاتے ہیں یا کوئی ہمارے ہاں آتا ہے، ان بوتھ کیسز ہم وہاں ایسے ایکٹ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی بات اپنوں والی نظر نہیں آتی۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم پھر اس کے لیے تکلیف کا موجب بنتی ہے۔ جی بالکل، دو تین چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف میں بھی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم جب مہمان کہیں جاتے ہیں تو ہمیں کھانا پسند نہیں آتا، تو ہم پھر بعد میں بات کرتے ہیں کسی دوست کے ساتھ، برادری کے کسی ممبر کے ساتھ، اور وہ پھر بات پہنچتے پہنچتے اس بندے تک جب وہ پہنچ جاتی ہے، وہ اسے سنتا ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب ہم مہمان گئے کسی پہ بوجھ بنے اور اس نے اپنی بساط کے مطابق ہمیں جو بھی میسر تھا وہ اس نے ہمیں پیش کیا۔ تو زندگی میں یہ کبھی بھی نہ کریں، ہر کھانا جو کوئی دیتا ہے کسی کو وہ بہترین ہوتا ہے۔ میں ایک بات اپنے سب دوستوں کو، ملنے والوں کو، یا جہاں پہ میری کوئی مائنڈ سیٹ کی کلاسز ہوتی ہیں وہاں پہ میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ جب بھی ہم کہیں جائیں تو ہم وہاں جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو خود کو یہ محسوس کریں کہ یار اگر میں جیل میں ہوتا آج عمران خان کے ساتھ، تو کیا یہ کھانا مجھے وہاں ملتا جس پہ میں آج خوشگواری کا اظہار نہیں کر رہا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ کھانا، تو اگر میں جیل میں ہوتا اور مجھے یہ والا کھانا ملتا تو کیا میں شکر کرتا یا پھر بھی میں نخرے کرتا؟ تو اگر ہم دی بیسٹ کھانا سمجھ کے اس کو کھائیں، جو ہمارے سامنے آ گیا ہے، جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ آ گیا ہے ہمارے پاس، اور ہم اس کو دی بیسٹ سمجھ کے کھائیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے شکوے ختم ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمیں جب وہاں کے جو مسائل ہوتے ہیں، جو وہاں کی باتیں ہوتی ہیں، جو وہاں کا کلچر ہوتا ہے، وہاں
کی جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو راز کی باتیں ہوتی ہیں فیملیوں کے دوران آپس میں، وہ اس گھر سے نکلتے وقت وہ وہیں چھوڑ آئیں، وہ اپنے ساتھ لے کے ادھر ادھر نہ پھرتے رہیں، بھٹکتے نہ رہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ انسان کی جو عزت ہے، رسپیکٹ ہے، وہ زیادہ ویلیویبل ہے، اور اس کا خیال رکھنا بطور مہمان ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جی میرا خیال ہے وائنڈ اپ کیا جائے، جی اب بالکل 55 منٹ جی، اس میں ہمارا ہو ٹائم بھی گئے اپنے ہیں۔ اختتام کو پہنچا ہے، آپ اجازت لیجیے۔ جی دوستو، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ 2 ٹاپک تھے، ایک والدین سے متعلق تھا، بزرگوں سے متعلق تھا کہ ان کی ہم خدمت کیسے کریں، اور دوسرا مہمان نوازی پہ آج ہم نے بات کی ہے۔ آج کا شو آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور نیکسٹ شو ہمارا کیا ہونا چاہیے، اس کا کیا عنوان ہونا چاہیے، کیا ٹاپک ہونا چاہیے، کس موضوع پر ہم بات کریں، اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں رہنمائی دیتے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ منیر حسین دوگل اور راجہ پاکستانی کو اجازت دیجیے۔ اپنا، سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔